Hello and welcome students. So today we are going to discuss about test cross and back cross. तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस की। ये मेंडल द्वारा फाइंड आउट किया गया एक मेथड था। नाम से पता चल रहा है आपको क्रॉस मतलब क्रॉसिंग करनी है और टेस्ट मतलब कि कुछ टेस्ट करना है, कुछ पता करना है। तो क्या पता करना है उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो मेरे पास एक पी प्लांट है एंड दैट पी प्लांट इज टॉल इन हाइट। ठीक है, देखने में ये पी प्लांट टॉल है। दैट मीन्स इट्स फिनोटाइप इज टॉल। देखने में जो कैरेक्टर हमें दिख रहा है हम उसको फिनोटाइप कहते हैं, तो टॉल फिनोटाइप है। और आपको ये भी पता है कि ये जो हर एक फिनोटाइप, हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन कॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबल होती है जिसे हम जीनोटाइप कहते हैं। मतलब अगर ये टॉल है तो इसको 2 एलील्स मिले होंगे और वो 2 एलील की कॉम्बिनेशन के कारण इसको जीनोटाइप मिलेगी, या तो कैपिटल टी, मैं इसको कहूँगी प्योर टॉल और होमोजाइगस टॉल। ठीक है, या फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, ये होगा हेटेरोजाइगस टॉल। तो देखने में तो ये टॉल है, अब उसकी जीनोटाइप क्या है? क्या ये कैपिटल टी है या फिर क्या ये स्मॉल टी? ये देख के नहीं पता चलेगा। मान लो मैं आपके सामने पी प्लांट रख दूँ, आप बोलो हाँ जी मैम ये तो टॉल है, और मैं पूछूं बताओ अब ये कैपिटल टी वाला टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, देख के नहीं पता चलेगा। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब ये दोनों में से क्या है ये पता करने के लिए अब मेरे पास जो तरीका है वो है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस मीन्स आधा तो आपको ये समझ आ गया, टेस्ट करने के लिए कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है, जो हमें दिख रहा है, जिसके हमें फिनोटाइप दिख रही है, उसके पीछे उसकी जीनोटाइप कौन सी वाली रिस्पॉन्सिबल है, ये मैं जानना चाहती हूँ। तो मैं एक क्रॉस करूँगी, इसकी किसी प्लांट के साथ क्रॉसिंग कराऊँगी ताकि मुझे पक्का पता चल जाए कि ये प्योर टॉल है या ये हेटेरोजाइगस टॉल है। तो अब मैं इसकी किससे क्रॉसिंग कराऊंगी वो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर लिख देती हूँ। अब ये जो प्लांट है उसको मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ, मुझे नहीं पता कि इसकी जीनोटाइप क्या है। तो प्लांट तो है मेरे पास, प्लांट है तो मेरे पास उसके पोलन ग्रेन भी हैं। ठीक है, उसका फ्लावर भी है, उसके स्टिग्मा भी है, सारा कुछ जो मैं इसकी क्रॉसिंग तो करा सकती हूँ। तो मैं इसकी क्रॉसिंग कराऊंगी एक ड्वार्फ ऑर्गेनिज्म के साथ। यहाँ पे हाइट की बात हो रही थी, टॉल, तो ड्वार्फ क्या है? वो जो है रेसेसिव कैरेक्टर है। तो रेसेसिव होने के कारण उसके पास जो जीनोटाइप है वो पक्का ही मुझे पता है स्मॉल टी। ठीक है, रेसेसिव का जीनोटाइप पता करने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमें पता होता है क्योंकि इसमें कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन हो ही नहीं सकती। रेसेसिव हमेशा होमोजाइगस ही होगा, उसको दोनों पेरेंट्स से स्मॉल टी ही मिला होगा। तो आगे हम बनाएं गैमेट्स। इसके गैमेट्स मुझे नहीं पता, मैं खाली छोड़ देती हूँ। इसके गैमेट्स जितने भी बने, हर एक गैमेट के पास हाइट के लिए एलील होगा स्मॉल टी। ठीक है, इसके गैमेट्स बन तो रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन से बन रहे हैं। तो अब इन दोनों की क्रॉसिंग जब हुई और अगली जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल ही बन रहे हैं, ऑल टॉल, 100% टॉल, ये कब पॉसिबल है? मुझे ये तो पता है कि इस प्लांट को एक पेरेंट से स्मॉल टी मिल रहा है, क्योंकि ये जो पेरेंट है इसके पास है ही स्मॉल टी इसको देने के लिए, और फिर ये प्लांट टॉल बन रहा है, मतलब इसको दूसरे पेरेंट से कैपिटल टी मिल रहा है, दूसरे पेरेंट से इसको कैपिटल टी मिल रहा है। और सिर्फ इसको नहीं, जितने भी प्लांट बने हैं, 100 बने हैं, 100 के 100 सभी के सभी टॉल हैं।
मतलब सभी को एक पेरेंट से, मुझे तो पता है स्मॉल टी मिल रहा है इस पेरेंट से, दूसरे पेरेंट से हर बार कैपिटल टी मिल रहा है। इसका मतलब इस पेरेंट के पास अपने बच्चों को देने के लिए सिर्फ कैपिटल टी ही है हाइट के लिए। मतलब कि ये जो प्लांट है ये सिर्फ कैपिटल टी वाले गैमेट ही बना रहा है। और ये कब पॉसिबल है? अगर इसका जीनोटाइप हो कैपिटल टी कैपिटल टी। ओके, समझ आई ये बात? अगर ये कैपिटल टी होता तो इसके सभी गैमेट जो हैं वो हमेशा कैपिटल टी ही बनते और बच्चों के पास हमेशा इसके पास से कैपिटल टी ही जाता। दूसरे पेरेंट से मुझे पता है स्मॉल टी आ रहा है, तो सारे प्लांट ही टॉल बनते, ऑल टॉल, 100% टॉल। दैट मीन्स द जीनोटाइप ऑफ दैट पेरेंट इज कैपिटल टी कैपिटल टी। और अगर दूसरी सिचुएशन होती, एक पेरेंट तो स्मॉल टी है, दूसरा मुझे पता करना है इस पेरेंट के पास अपने बच्चों को देने के लिए गैमेट में स्मॉल टी है, ठीक है, इसके पास क्या है मुझे पता करना है। दोनों की क्रॉसिंग कराई और मुझे अगली जनरेशन में दोनों तरह के पौधे मिल रहे हैं, आधे टॉल और आधे ड्वार्फ, 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ। ठीक है, अगर 100 बने तो 50 टॉल और 50 ड्वार्फ। ये कब पॉसिबल है? ये देखें, ये तो मुझे पता है कि इन दोनों को इस पेरेंट से हाइट की जीन स्मॉल टी ही मिली है। ये ड्वार्फ क्यों बना? क्योंकि इसको दूसरे पेरेंट से भी स्मॉल टी मिली, मतलब इस पेरेंट के पास स्मॉल टी है देने के लिए। और ये टॉल क्यों बना? क्योंकि इसको अपने इस पेरेंट से कैपिटल टी मिली है, तो मतलब इस पेरेंट के पास कैपिटल टी भी है अपने बच्चों को देने के लिए। मतलब ये पक्का ही दो तरह के गैमेट्स बना रहा है, आधे गैमेट्स कैपिटल टी, आधे गैमेट स्मॉल टी। तभी जो है अगली जनरेशन में हमें टॉल और ड्वार्फ दोनों प्लांट्स जो हैं इक्वल रेशियो में मिल रहे हैं। मतलब कि जो हमारा ये अननोन इंडिविजुअल है ये हेटेरोजाइगस टॉल है। एंड सच अ क्रॉस इज़ नोन एज अ टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो मतलब व्हाट इज़ अ टेस्ट क्रॉस? अ टेस्ट क्रॉस इज़ अ क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द होमोजाइगस रेसेसिव ऑर्गेनिज्म। रेसेसिव ऑर्गेनिज्म की किसी इंडिविजुअल से क्रॉसिंग कराई जाए ताकि हमें इस इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता चल जाए, मतलब कि उसकी जीन कॉम्बिनेशन ऐसी है या ऐसी है, तो हम इसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे। हमेशा रेसेसिव ऑर्गेनिज्म के साथ ही। क्यों? क्योंकि रेसेसिव की जीनोटाइप हमें हमेशा पता होती है, इसलिए रेसेसिव के साथ। ठीक है, तो इसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे हाइट की हमने बात करी, टेस्ट क्रॉस की रेशो जो है, अगर ये हेटेरोजाइगस है तो टेस्ट क्रॉस की रेशो आती है 1:1। 1 एक तरह का और 1 दूसरी तरह का। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। नाउ देयर इज़ अ पी प्लांट विच हैज़ पर्पल फ्लावर्स। ठीक है, एक पी प्लांट है, उसके फ्लावर्स पर्पल हैं। ये पर्पल फ्लावर वाला पी प्लांट है जो आपको दिख रहा है। तो आपको पता है पर्पल फ्लावर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल हमने नाम दे दिया है पी, और जो है ये डोमिनेंट है। तो ये फ्लावर इस प्लांट की जो है जीनोटाइप, फ्लावर वाली जीनोटाइप कैपिटल पी भी हो सकती है या कैपिटल पी स्मॉल पी भी हो सकती है। हमें पता करना है, हमें नहीं पता देख के तो हम बता नहीं सकते कि इसकी क्या है। अब मैं अगर पूछूं ये दोनों में से कौन सा, क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो मैं क्या करूँगी, इसकी क्रॉसिंग करूँगी एक ऐसे पी प्लांट के पास जिसके पास वाइट फ्लावर्स हैं। तो मुझे पक्का पता है कि इसके सेल में फ्लावर कलर की जीन ज़रूर ही स्मॉल पी है, क्योंकि अगर एक भी कैपिटल पी होता तो ये पर्पल फ्लावर वाला होता। ठीक है, मतलब कि इसके पास अपने बच्चों को देने के लिए सिर्फ स्मॉल पी जीन ही है। और अब अगर अगली जनरेशन में सारे पौधे पर्पल हैं, मतलब कि पेरेंट के पास अपने बच्चों को देने के लिए कैपिटल पी जीन ही है। और अगर पर्पल और वाइट दोनों हैं
मतलब इसके पास कैपिटल पी और स्मॉल पी दोनों तरह की जीन्स हैं। तो जो यहाँ पे है, अगर ये कैपिटल पी होता, वाइट तो हमें पता है स्मॉल पी है, तो सारे फ्लावर पर्पल होते, क्योंकि हर बार इसके तरफ से कैपिटल पी ही बच्चों को मिलता। और अगर ये कैपिटल पी स्मॉल पी होता तो हमें पर्पल और वाइट फ्लावर्स इक्वल अमाउंट में मिलते, क्योंकि इसके पास अगली जनरेशन को देने के लिए दोनों तरह के एलील हैं। तो दोनों तरह के इंडिविजुअल 1:1 रेशो में, 2 पर्पल तो 2 वाइट, ठीक है, इक्वल रेशो में हमें वो मिल रहे हैं। तो ये टेस्ट क्रॉस है। सो टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल and a homozygous recessive organism to know the genotype of this unknown genotype of this individual। जीनोटाइप पता करने के लिए रेसेसिव ऑर्गेनिज्म से करेगी क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहा जाता है, ठीक है। और अगर यही क्रॉस मैं एक डाई हाइब्रिड सिचुएशन में करती, डाई हाइब्रिड का मतलब मान लीजिए मेरे पास एक पी प्लांट है जिसके सीड्स राउंड येलो हैं। अगर वो राउंड येलो हैं, देखने में मुझे पता चल रहा है सारे सीड जो हैं वो राउंड और येलो हैं, ठीक है। तो अगर वो राउंड और येलो हैं तो इसके पीछे जीनोटाइप कौन सी हो सकती है? 2 कंडीशंस हैं, या तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, या फिर इस तरफ लिख दूँ, ये ऐसा भी हो सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। दोनों में से कौन सी है ये मुझे पता करना है, दोनों ही राउंड येलो है। तो मैं क्या करूँगी, मैं जो इस प्लांट की क्रॉसिंग एक ऐसे प्लांट से कराऊंगी जो कि इन दोनों कंडीशन के लिए रेसेसिव होगा, मतलब उसके पास होगा स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड, स्मॉल वाई मतलब रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। अब इस प्लांट का मुझे पक्का ही पता है कि इसके गैमेट के पास क्या जीन कॉम्बिनेशन होगी, एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई, दोनों में से एक एक मिलना है। तो दोनों आर में से कोई भी आर मिले स्मॉल आर ही मिलेगा, दोनों में से कोई भी वाई मिले स्मॉल वाई मिलेगा। इसके सभी गैमेट्स के पास शेप और कलर की यही 2 जीन्स होंगी, ठीक है। मतलब इसके पास अपने बच्चों को देने के लिए सिर्फ ये 2 जीन्स हैं इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए। और अगर ये पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो इसके हर एक गैमेट के पास होता कैपिटल आर कैपिटल वाई, और कुछ हो ही नहीं सकता, एक आर और एक वाई मिलना है, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हो दोनों में से कोई भी आर मिले कैपिटल आर ही मिलेगा, दोनों में से कोई वाई मिले कैपिटल वाई मिलेगा। तो इसके सारे गैमेट्स के पास आर और वाई के मामले में यही कॉम्बिनेशन होती, और फिर सभी प्लांट्स क्या बनते, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब सभी के सभी राउंड और येलो सीड वाले ही होते। कोई और प्लांट सीड के कलर और शेप के मामले में कोई और तरह का हमें दिखता ही नहीं, सभी राउंड और येलो होते, ठीक है। तब हमें पता चल जाता कि पेरेंट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई उसकी जीनोटाइप, मतलब वो होमोजाइगस राउंड येलो है। लेकिन अगर वो हेटेरोजाइगस राउंड येलो होता तो फिर देखें कि गैमेट को क्या कॉम्बिनेशन मिलती, एक आर और एक वाई मिलना था, तो चाहे कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलता, या फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, या स्मॉल आर वाई, या स्मॉल आर कैपिटल वाई, 4 तरह के गैमेट्स बनते। और अगर ये इससे कंबाइन होता तो बनता राउंड येलो, ये इससे कंबाइन होता तो बनता राउंड ग्रीन, ये रिंकल्ड ग्रीन, और ये दोनों कंबाइन होते तो बनता रिंकल्ड येलो। मतलब चारों तरह की फिनोटाइप एक एक बनती, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस की टेस्ट क्रॉस रेशो आती 1:1:1:1। इसमें से 2 पेरेंट जैसे होते और 2 नए तरह के होते। ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो है। सो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो इज 1:1 एंड डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो इज 1:1:1:1 अगर वो इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस है, तो ये कॉम्बिनेशन हमें मिलती, ठीक है। तो समझ क्या आया आपको कि टेस्ट क्रॉस एक ऐसी क्रॉस है जिसमें हम एक इंडिविजुअल की जीनोटाइप पता लगाने के लिए उसकी रेसेसिव पेरेंट या रेसेसिव ऑर्गेनिज्म के साथ क्रॉसिंग करा दें। अगर सभी के सभी
बच्चे डोमिनेंट ही बन रहे, डोमिनेंट कैरेक्टर वाला फिनोटाइप ही रखते हैं, तो ये ज़रूर होमोजाइगस कॉम्बिनेशन रखता होगा। और अगर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही बच्चे पैदा हो रहे हैं तो ये हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन रखता होगा। तो अब अगला है कि बैक क्रॉस क्या है। बैक क्रॉस बस सिर्फ एक चीज़ ऐड कर देनी है, अगर इस इंडिविजुअल की क्रॉसिंग रेसेसिव या डोमिनेंट दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ करा दी जाए तो उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। मतलब कि मेरे पास एक इंडिविजुअल है, मैं उसकी क्रॉसिंग एक रेसेसिव पेरेंट के साथ कराऊं या फिर डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराऊं या डोमिनेंट इंडिविजुअल किसी के साथ भी क्रॉसिंग करा दूं तो उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। क्यों कराई जाती है? पेरेंट जैसे और इंडिविजुअल आगे अगली जनरेशन्स में प्राप्त करने के लिए। तो इसका मतलब कि टेस्ट क्रॉस भी एक तरह का बैक क्रॉस है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में भी हम ये स्टेप तो करते ही हैं, रेसेसिव वाले पेरेंट के साथ क्रॉसिंग कराते हैं। सो दिस इज टेस्ट क्रॉस एंड दिस इज बैक क्रॉस ऑल्सो। सो टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉसेज आर नॉट टेस्ट क्रॉसेज, बिकॉज ये बैक क्रॉस है लेकिन ये टेस्ट क्रॉस नहीं है, क्योंकि टेस्ट में सिर्फ रेसेसिव इंडिविजुअल के साथ क्रॉसिंग होती है। तो ये बैक तो है पर ये टेस्ट नहीं है। ठीक है। So today we learnt about test cross and back cross. Test cross means cross between an individual and the recessive organism. Ratio monohybrid में 1:1, dihybrid में 1:1:1:1. And back cross is a cross between an individual with either recessive or dominant. किसी से भी अगर क्रॉसिंग कराई जाए वो बैक क्रॉस है, to get more individuals of the parental type. So this was test cross and back cross. In the next lecture, we'll be discussing about linkage.